नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम इस ऑडियो वीडियो आलेख में कदीम हिंदुस्तानी तहजीब के बहुत बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट के बारे में काफ़ी विचित्र, रोचक व नवीन खोजों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा यह बताने का प्रयास करेंगे कि आर्यभट्ट ने उन नवीन नूतन खोजों को शुरू किया या आविष्कृत किया जिनसे न केवल कदीम हिंदुस्तान अपितु अरब तथा अरबियों के माध्यम से पश्चिमी जगत भी लाभान्वित हुआ। साथियों, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट मूलतः ज्योतिर्विद थे, ज्योतिषाचार्य थे और प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल शास्त्र व गणित की विभिन्न शाखाओं का भी अध्ययन किया जाता था। अर्थात ये सभी शाखाएं ज्योतिष शास्त्र का ही अंग हुआ करती थी। साथियों, आर्यभट्ट ने करीब 499 ईस्वी में आर्यभट्टियम नामक एक महान ग्रंथ लिखा, एक अद्भुत ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ ज्योतिष, गणित, खगोल शास्त्र, बीजगणित, अंकगणित, ज्यामिति, त्रिभुज, वर्ग, घन व प्रमेयों से संबंधित है। आर्यभट्टियम ग्रंथ के कदाचित 2 खंड माने जाते हैं। 10 गणिका सूत्र और दूसरा आर्यष्टांत सत्य। ये आर्यष्टांत सत्य ये 2 खंड माने जाते हैं। यद्यपि कुछ विद्वान इनको भिन्न व स्वतंत्र ग्रंथ मानते हैं। उनका मानना है कि आर्यभट्टियम के गोलपाद, कालक्रियापाद, बीजगणित ये प्रमुख भाग हैं। साथियों, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम गणित को ज्योतिष से अलग किया था, एक अलग विधा शुरू की थी। आर्यभट्ट ने ही अंकन लेखन पद्धति को आगे बढ़ाया और कदाचित दशम पद्धति के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता आर्यभट्ट ही थे। शून्य के आरंभिक प्रयोगकर्ताओं में भी आर्यभट्ट ही माने जाते हैं। कदाचित शून्य का आविष्कार आरंभिक गुप्त काल में ही हो गया था।
अगरचे गुजरात अथवा ग्वालियर प्रशस्ति में शून्य का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। अरबियों ने कदीम हिंदुस्तानियों से इसका ज्ञान सीखा और अरबियों के माध्यम से यह पश्चिमी जगत में काफ़ी फैला, वहाँ प्रचार प्रसार हुआ और यह पूरे विश्व की एक ग्लोबल प्रॉपर्टी बन गया। विद्यार्थियों, दशमलव पद्धति के आरंभिक प्रयोगकर्ता भी आर्यभट्ट ही माने जाते हैं। दशमलव पद्धति का अभी तक प्राप्त अभिलेखीय प्रमाण इलाहाबाद लेख जो कि 448 ईस्वी का है माना जाता है। शून्य व दशमलव पद्धति का प्रयोग कदीम हिंदुस्तान की कदीम दुनिया को एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। विद्यार्थियों, आर्यभट्ट ने अपने मनन चिंतन व शोधों के माध्यम से कई ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए जो तत्कालीन भारत के साथ साथ विश्व भर के लिए विचित्र, रोचक व आश्चर्यजनक माने जाते रहे हैं। आर्यभट्ट का मानना था कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण की खोजों के बारे में जानकारी दी। इनके उत्तराधिकारी वराहमिहिर भी अपने ग्रंथों में पृथ्वी गोल है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, फलित ज्योतिष आदि का विस्तार से उल्लेख करते हैं। यद्यपि आर्यभट्ट फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे। इन अनुसंधानों का माध्यम क्या रहा होगा, ये स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वास्तव में आर्यभट्ट कदीम विश्व के एक महानतम वैज्ञानिक रहे थे। आर्यभट्ट ने सौर वर्ष की लंबाई 365.358 दिन बताई, जो कि आधुनिक अनुसंधानों के काफी निकट प्रतीत होती है। आर्यभट्ट पृथ्वी की परिधि 4 कोस की 3300 योजन बताते हैं, जो कदाचित 24,832 मील के करीब प्रतीत होती है। विद्यार्थियों, आर्यभट्ट वे पहले विद्वान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाई का मान 3.1416 बताया, जो कि बहुत शुद्ध माना जाता है।
आर्यभट्ट ने वर्ग, घन, त्रिभुज इनकी व्यवस्थित जानकारी दी, कई प्रमेयों के बारे में जानकारी दी। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत भी दिया, लेकिन ये सर्वमान्य नहीं। विद्यार्थियों, आंकिक प्रणाली, दशमलव प्रणाली और शून्य, इनके आरंभिक प्रयोगकर्ताओं में आर्यभट्ट का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। यद्यपि आंकिक प्रणाली का अभिलेखीय प्रमाण हमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलता है। शून्य का ग्वालियर प्रशस्ति में हमें प्रमाण मिलता है और दशमलव पद्धति का हमें 5वीं शताब्दी के इलाहाबाद लेख में प्रमाण मिलता है। विद्यार्थियों, आर्यभट्ट अलेक्जेंड्रिया के यवन ज्योतिषियों के सिद्धांत को बड़े गंभीरतापूर्वक लेते हैं। उनका मनन व शोध से नए निष्कर्ष पर वो पहुंचते हैं। उनके कई प्रमुख शिष्य हुए। निशशंक, पांडुरंग स्वामी, विजयनंदी, प्रद्युम्न, श्रीसेन, लाटदेव और लल। लाटदेव जो कि उनके प्रमुख शिष्य थे, को सर्व सिद्धांत गुरु भी कहा जाता है। आर्यभट्ट से संबंधित विभिन्न नवीन खोजों का 7वीं शताब्दी के प्रमुख ज्योतिष व खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने भी अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। ब्रह्मगुप्त ने भी सूर्य, चंद्र ग्रहण, ग्रहों व नक्षत्रों की विस्तार से जानकारी दी है। विद्यार्थियों, आर्यभट्ट निसंदेह है प्राचीन भारत के बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं। उनकी कृति आर्यभट्टियम वास्तव में वैज्ञानिक प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है। आर्यभट्ट पहले व्यक्ति हैं जिसने पृथ्वी को गोल माना है और सिद्ध किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बीजगणित में समीकरण तथा अंक लिखने की नवीन शैली का कार्यान्वित करने में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम ये बताया कि दाएं से बाएं जाने पर अंक का मूल्य 10 गुना हो जाता है, जो कि एक बड़ी रोचक बात थी। साथियों, आर्यभट्ट एक उदाहरण से सूर्य की स्थिरता अर्थात हेलियोसेंट्रिक की ओर इशारा करते हैं कि जिस प्रकार नौका में बैठा हुआ मनुष्य आगे बढ़ता हुआ स्थिर वस्तुओं को पीछे की ओर चलता देखता है, उसी प्रकार तारे भी यद्यपि वे अचल हैं तथापि नित्य चलते हुए दिखाई पड़ते हैं।
गोलापाद में आर्यभट्ट ने सारे राशि चक्र के 12 भाग के नाम दिए हैं। आर्यभट्ट के ही एक तरह से वंशज भास्कराचार्य हुए जो 12वीं सदी में हुई। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक महान पुस्तक लिखी। इसका ही एक भाग लीलावती कहलाता है, जो कि अंक गणित की एक बेहतरीन पुस्तक मानी जाती है। वास्तव में आर्यभट्ट गुप्त काल की एक महान विभूति रहे, जिन्होंने प्राचीन भारत में विज्ञान के विकास में अपना अद्भुत योगदान दिया। विशेष रूप से उनके योगदानों में हम पुनः बताना चाहेंगे, जो ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में नहीं, कदाचित विश्व भर में भी वो नवीन खोजें मानी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए 0.0 पद्धति का अभी तक ज्ञात आरंभिक प्रयोगकर्ताओं में सूर्य स्थिर था, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सौर वर्ष की लंबाई जो कि आधुनिक शुद्ध रूप के नज़दीक मानी जाती है, पाई का मान, विद्यार्थियों, कदीम हिंदुस्तानी तहजीब में औपनिषदिक युग में कदाचित छांदोग्य उपनिषद में भी ये वर्णित है, सूर्य डूबता नहीं और नहीं उदित होता है। यह ग्रीक विद्वानों फिलसफों से पूर्व कही गई बात प्रतीत होती है, जो निसंदेह आश्चर्यजनक है। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम इसी तरह से एक महान विभूति भास्कराचार्य के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, ब्रह्मगुप्त के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। धन्यवाद साथियों।